हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। तो सबसे पहले हम लोग इसको NCERT से लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे द ईजीएस्ट वे टू स्टार्ट ग्रुपिंग सब्सटेंसेस इज़ बाय कंपेयरिंग देयर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, यानी कि सबसे ईजीएस्ट वे किसी सब्सटेंस को ग्रुप करने का क्या होता है, उसके फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि जो प्रॉपर्टीज़ हम लोगों को दिखाई देती हैं, ठीक है। इसको हम लोग एक्टिविटी की मदद से समझेंगे। जैसे सबसे पहला एक्टिविटी 3.1, इसमें क्या दिया गया है कि हम लोगों को आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम मेटल का सैंपल लेना है और उसके अपीयरेंस को नोट करना है, यानी कि उसको ये नोट करना है कि उसका अपीयरेंस कैसा है। उसके बाद हम लोग उस मेटल के सरफेस को, सारे मेटल्स के सरफेस को हम लोग आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सारे मेटल के सरफेस को हम लोग सैंड पेपर से क्लीन करेंगे। उसके बाद उसका अपीयरेंस दोबारा से नोट करना है। तो हम लोग क्या ऑब्ज़र्व करेंगे कि मेटल्स जो है वो अपने प्योर स्टेट में उसके सरफेस पे शाइनिंग होगा। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेटालिक लस्टर, यानी कि एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें मेटल्स जो होता है वो बहुत शाइनी होता है। मेटल के सरफेस बहुत ज़्यादा शाइनिंग होता है, उसको हम लोग मेटालिक लस्टर बोलते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट फिज़िकल प्रॉपर्टी। अब दूसरा हम लोग देखेंगे एक्टिविटी 3.2 की मदद से। टेक स्मॉल पीस ऑफ आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम। फिर से हम लोगों को वही मेटल्स लेने हैं, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम, और हम लोग क्या करेंगे, उसको शार्प नाइफ़ की मदद से हम लोग इन सारे मेटल्स को कट करके देखेंगे और उसके बाद उसका ऑब्जर्वेशन नोटिस करना, ठीक है। उसके बाद होल्ड अ पीस ऑफ सोडियम मेटल विथ अ पेयर ऑफ टोंग्स, और उसके बाद हम लोगों को क्या करना, सोडियम मेटल लेना है जिसको हम लोग पेयर ऑफ टोंग्स की मदद से पकड़ेंगे। एक यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रिकॉशन यहाँ पे ये दिया हुआ है कि सोडियम मेटल को बहुत केयरफुली हैंडल करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है, उसको हम लोग ड्राई करेंगे। फ़िल्टर पेपर की मदद से, ठीक है। और फिर उसको वॉच ग्लास पे रखेंगे और उसको नाइफ़ से कट करके देखेंगे। तो हम लोगों को ये देखने के लिए मिलेगा कि जो सोडियम मेटल है वो बहुत ईज़िली कट हो जाएगा नाइफ़ की मदद से। यू विल फाइंड दैट मेटल्स आर जनरली हार्ड। तो मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं, लेकिन मेटल का जो हार्डनेस है वो अलग अलग मेटल्स पे वेरी करता है। तो ये हो गया हमारा दूसरा फिज़िकल प्रॉपर्टी, मेटल का हार्डनेस। अब तीसरा देखते हैं हम लोग। टेक पीस ऑफ आयरन, जिंक, लेड एंड कॉपर। यहाँ पे हम लोगों को कौन कौन से मेटल लेना है, आयरन, जिंक, लेड और कॉपर। और किसी भी एक मेटल को हम लोगों को आयरन ब्लॉक पे रखना है। फिर उसके बाद 3 से 4 बार हम लोग 3 से 4 बार, तो उसके बाद हम लोग उस मेटल को हैमर की मदद से 3 से 4 बार ठोकेंगे, ठीक है। और सेम हमें बाकी के मेटल्स के साथ भी करना है, ठीक है। फिर हम लोग क्या देखेंगे कि जो मेटल्स है वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। वो मेटल को जब हम लोग हैमर से स्ट्राइक करेंगे तो वो 3 से 4 बार स्ट्राइक करने के बाद वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं मैल्यूबिलिटी। इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैल्यूबिलिटी। तो ये है थर्ड प्रॉपर्टी। तो सबसे ज़्यादा मैल्यूएबल मेटल्स कौन कौन से, गोल्ड और सिल्वर, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग दूसरा एक्टिविटी देखेंगे, ठीक
ठीक है। तो इससे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि जो गोल्ड की जो ज्वेलरीज बनती है वहाँ से हम लोग एक रियल लाइफ एग्जांपल ले सकते हैं कि जो गोल्ड की ज्वेलरी बनती है तो उसको बहुत बार हैमर से स्ट्राइक किया जाता है, उस पर पैटर्न्स बनाया जाता है, जिससे हम लोगों को क्या पता चलता है कि गोल्ड एक मैलिएबल मेटल है, ठीक है। अब हम लोग दूसरा एक्टिविटी देखते हैं। दूसरा एक्टिविटी में क्या बोला गया, लिस्ट द मेटल हुज वायर्स यू हैव सीन इन डेली लाइफ, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से मेटल्स हैं जिनका वायर हम लोग देखते हैं डेली लाइफ में। वो मेटल, एक मेटल हो गया कॉपर हो गया, ठीक है। उसके बाद ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से मेटल्स हैं जिनका वायर बनता है, तो वो कॉपर और एल्यूमिनियम, ठीक है। द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। चौथा फिज़िकल प्रॉपर्टी कौन सा है, डक्टिलिटी, यानी कि हम लोग मेटल्स को थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी बोला जाता है, ठीक है। सो गोल्ड इज़ द मोस्ट डक्टाइल मेटल। गोल्ड सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल है। और यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट अ वायर ऑफ अबाउट 2 किलोमीटर लेंथ कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। 1 ग्राम गोल्ड से अप्रॉक्सीमेटली 2 किलोमीटर लेंथ तक हम लोग वायर बना सकते हैं, बट जनरली गोल्ड का वायर नहीं बनता है, ठीक है। It is because of their malleability and ductility that metals can be given different shapes according to our needs। क्योंकि metals malleable और ductile होते हैं, इसीलिए उन metals को हम लोग different shapes में convert कर सकते हैं, ठीक है। Can you name some metals that are used for making cooking vessels? Do you know why these metals are used for making vessels? Let us do the following activity to find out the answer। इस पे भी हम लोग एक एक्टिविटी देखते हैं, ठीक है। तो टेक एन एल्यूमिनियम और कॉपर वायर, तो हम लोगों को एल्यूमिनियम और या फिर कॉपर वायर लेना है। क्लैम्प दिस वायर ऑन अ स्टैंड, उसके बाद उस वायर को एक स्टैंड पे हम लोगों को लगा देना है। फिक्स अ पिन टू द फ्री एंड ऑफ द वायर यूजिंग वैक्स, फिर उसमें उस वायर को हम लोग पिन कर देंगे वैक्स की मदद से। हीट द वायर विथ स्प्रिट लैम्प कैंडल और अ बर्नर नियर द प्लेस वेयर इट इज़ क्लैम्प्ड। ऑब्जर्वेशन में हम लोग क्या देखेंगे, The above activity shows that metals are good conductor of heat and have high melting points। तो इस एक्टिविटी से हम लोग को ये पता चलता है कि जो मेटल्स है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, ठीक है। और उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है। ये हो गया हमारा 5th फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर सिल्वर एंड कॉपर, और लेड और मरकरी कंपैरेटिवली पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट है। ये सारा एग्जांपल्स आप लोगों को लर्न करना है बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम पर्पस, ठीक है। तो बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट कौन कौन हो गया, सिल्वर और कॉपर। और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट का एग्जाम्पल क्या है, लेड और मरकरी, ठीक है। डू मेटल्स ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, लेट अस फाइंड आउट। अब हम लोग दूसरा एक्टिविटी देखते हैं। Now we will see activity number 3.6। Set up an electric circuit as shown as in 3.2. In figure 3.2, place the metal to be tested in circuit between terminals A and B as shown. Does the bulb glow? What does this indicate? तो पहले हम लोग ये देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो एक बैटरी है, उससे एक बल्ब को अटैच कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे स्विच है, और फिर इसको क्लिप्स की मदद से हम लोग सैम्पल को बीच में इंसर्ट करेंगे और फिर ये पता लगाएंगे कि जो मेटल है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं। You must have seen that the wires that carry current in your homes have a coating of polyvinyl chloride or a rubber-like material।
तो हम जनरली हमारे घर में जो वायर्स होते हैं उसका जो कोटिंग होता है वो पीवीसी से बना हुआ होता है और वो एक रबर लाइक मटेरियल होता है। तो इलेक्ट्रिक वायर्स क्यों इस सब्सटेंस से कोटेड होते हैं? What happens when metals strike a hard surface? Do they produce a sound? The metals that produce a sound on striking a hard surface are said to be sonorous. ये हो गया हमारा सिक्स्थ प्रॉपर्टी। क्या हो गया सिक्स्थ प्रॉपर्टी? The metals that produce sound on striking a hard surface are said to be sonorous. यानी कि अगर हम लोग एक मेटल को किसी भी हार्ड सरफेस पे उसको स्ट्राइक करेंगे यानी कि उसको बजाएंगे तो उससे आवाज़ आएगी, उस मेटल से आवाज़ आएगी, उसको हम लोग सोनरस बोलते हैं। वो जो साउंड प्रोड्यूस करेगा वो मेटल, उस प्रॉपर्टी को हम लोग सोनरस बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सिक्स्थ फिज़िकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। अब हम लोग पढ़ेंगे नॉन मेटल्स के बारे में। तो सम एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटल्स आर कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एक्सेट्रा। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो या तो सॉलिड या तो गैस होते हैं, एक्सेप्ट ब्रोमीन जो कि लिक्विड होता है। तो ये क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम्स में जनरली आ सकता है कि विच नॉन मेटल इज़ इन लिक्विड फॉर्म। तो इसका आंसर होगा ब्रोमीन जो कि हमेशा लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, यहाँ पे एनसीईआरटी ने क्वेश्चन दिया हुआ है दैट डू नॉन मेटल्स ऑल्सो हैव फिजिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ मेटल्स, लेट अस फाइंड आउट। तो इसको जो हम लोगों ने मेटल्स के लिए एक्टिविटी परफॉर्म की थी वो इसके लिए भी एक्टिविटी परफॉर्म करके हम लोगों को ऑब्जर्वेशंस नोटिस करना है। ठीक है, तो on the basis of observation recorded in table 3.1, discuss the general physical properties of metals and non-metals in the class. You must have concluded that we cannot group elements according to their physical properties alone, as there are many exceptions. क्योंकि नॉन मेटल्स में बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोग उनको फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में नहीं रखते हैं, इसीलिए हम लोग उन नॉन मेटल्स को फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में क्लासिफाई नहीं करते हैं। जैसे कि नॉन मेटल्स जो होता है वो नॉन डक्टाइल होता है, नॉन मेटल्स नॉन सोनरस होता है, नॉन मेटल नॉन लस्ट्रस होता है। ठीक है, तो अब हम लोग एक्सेप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो कुछ एक्सेप्शंस हम लोग देखते हैं, उसके बाद हम लोग ये वाला टेबल 3.1 सॉल्व करेंगे पार्ट 2 वीडियो में। यानी कि मैं इस चैप्टर का मैं हर एक एक्टिविटी का और एक्सरसाइज क्वेश्चंस बैक एक्सरसाइजेस क्वेश्चंस का अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, अभी हम लोग इसका एक्सेप्शंस डिस्कस करते हैं। ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मरकरी एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, यानी कि सारे के सारे मेटल्स एक्सेप्ट मरकरी रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है, क्योंकि मरकरी कैसा होता है, मरकरी लिक्विड मेटल होता है। ठीक है, मरकरी लिक्विड होता है। और हम लोगों ने और एक और ऐसा मेटल होता है जो कि लिक्विड होता है, उसका नाम आप लोगों को कमेंट्स में बताना है, जो कि मैंने अभी पहले पढ़ाया है। इन एक्टिविटी 3.5 हमने ये ऑब्ज़र्व किया था कि मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है, लेकिन गैलियम और सीज़ियम ऐसा मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट्स बहुत लो होता है। ठीक है, ये जो दो मेटल्स हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा लो होता है, और अगर हम लोग इसको अपने पाम पे भी रखेंगे तो ये मेल्ट हो जाएगा। आयोडीन इज़ अ नॉन मेटल बट इट इज़ लस्ट्रस।
आयोडीन एक नॉन मेटल है लेकिन वो लस्ट्रस है, बाकी सारे नॉन मेटल्स नॉन लस्ट्रस होते हैं, ठीक है। कार्बन इज़ अ नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स, ईच फॉर्म इज़ कॉल्ड एन एलोट्रोप। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। कार्बन एक नॉन मेटल है जो कि अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, जैसे कि कोल हो गया, ग्रेफाइट हो गया। डायमंड एक एलोट्रोप है कार्बन का जो कि हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस होता है और उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है। ग्रेफाइट अनदर एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज़ अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। एल्कली मेटल्स लिथियम, सोडियम, पोटाशियम आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट विद अ नाइफ। एल्कली मेटल्स जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटाशियम ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और इनको हम लोग शार्प नाइफ से भी कट कर सकते हैं। एल्कली मेटल्स किसको बोलते हैं? जो मेटल्स वाटर में डिसॉल्व कर जाए उसको हम लोग एल्कली मेटल्स बोलते हैं। जैसे लिथियम हो गया, सोडियम, पोटाशियम ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और इनको हम लोग नाइफ से भी कट कर सकते हैं। इनका जो डेंसिटी होता है वो बहुत ज़्यादा लो होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। Elements can be more clearly classified as metals and non-metals on the basis of their chemical properties, यानी कि एलिमेंट्स को हम लोग बहुत क्लियरली बहुत अच्छे से क्लासीफाई करते हैं मेटल और नॉन मेटल में उनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ की मदद से, ठीक है। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है।